दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़, अब वो जागने हो गई है। जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें। सर यूएई में जो अल्लाह माफी दे वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले। आप उनकी मुझे एग्जांपल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में। वहाँ पर बकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। वहाँ दुबई में मुसलमान ममालिक ही है ना। दुबई तो है ही, अरब है ना। दुबई और सऊदीया तो अरब है। वो तो हमारा समझ है कि मेन मरकज़ हमारा वो है इस्लामी, वहीं से, ठीक है। अगर वहाँ पे ये सब काम होंगे तो फिर दूसरे मुल्क में तो फिर हमारे इस्लाम के तो फिर ऐसे नीचे लेकर जाया जाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, पूरे अरब वर्ल्ड में जिस तरह से भारतीय संस्कृति और कल्चर का एक बढ़ता हुआ बूम आ रहा है, उसको देखकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग और मीडिया इतना परेशान हो गया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिन अरबों ने हमें अपना कल्चर दिया, वो आज खुद भारत के कल्चर को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और उनमें से सऊदी अरबिया, दुबई तो अपने यहाँ टेम्पल बनवा दिया है और दुबई का टेम्पल पूरी तरह से ओपन होने के लिए तैयार है। और इसी तरह सऊदी अरबिया में जिस तरह से पूरी प्लानिंग की जा रही है कि सऊदी अरबिया में भी मोहम्मद बिन सलमान एक जगह फिक्स करेंगे और उस जगह में टेम्पल्स बनाए जाएंगे जो कि हिंदू गॉड्स के वहां पे मूर्तियां रखी जाएंगी। इस मूर्तियों को देखकर पाकिस्तान में लोग, आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं इस तरह से कि ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान खुद इस बात को एडमायर करेगा कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। लेकिन पाकिस्तान को अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर एक्सेप्ट करेगा कि भारत की संस्कृति उनकी पुरानी संस्कृति है और ये धरोहर फिर से दोबारा वो एक्सेप्ट करेंगे आने वाले समय में। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। दो अपने त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई के अंदर, किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी, ठीक है। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें। तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो। ये मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे। हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचता है। आप क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे शहरों में बनता है वो चीज़ अलग होती है। जो मुसलमान ममालिक है वो वहाँ, दुबई में मुसलमान ममालिक ही है ना। दुबई तो है ही, अरब है ना। दुबई और सऊदीया तो अरब है। वो तो हमारा समझ है कि मेन मरकज़ हमारा वो है इस्लामी, वहीं से, ठीक है। अगर वहाँ पे ये सब काम होंगे तो फिर दूसरे मुल्क में तो फिर हमारे इस्लाम के तो फिर ऐसे नीचे लेकर जाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह इस्लाम ऊपर रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। इस्लाम कैसे ऊपर रहा है और कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़े से बता सकते हैं आप। इस्लाम हमारे नबी से चलता आ रहा है और हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नबी की उम्मत ऊपर ही रहेगी।
इंशाल्लाह। लेकिन अभी के मैं अगर बात करूं दुनियाई लेन देन के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी को खुदा को बुरा ना कहो अवैस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे, तो वो फैलाने वो ऐसे। तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा? देखिए, पहले तो ये है कि किसी के मज़हब को बुरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ईमान है, हमारा अपना ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा अपना ईमान है, ठीक। कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई सर यूएई उनको आप क्या समझते हैं? क्या है, मुसलमान? सर लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में जो अल्लाह माफी दे वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले। आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में? वहाँ पर बाकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मुसलमान नहीं है सर, उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ना उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। जैसे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के इंडिया साथ, बिल्कुल वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो मुसलमान नहीं। तो देखा है उसमें अगर उन्होंने अभी ये इजाफा कर लिया, इसका मतलब है ये है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया? हाँ, बहुत गलत काम किया। इसमें गलत क्या है? इसमें गलती क्या कहाँ हो रही है? क्या मंदिर बनने से हमारी इबादत कम होगी? क्या मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या मंदिर बनने से हमारी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या मंदिर बनने से इस अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा? इसमें क्या कुछ शॉर्टकट होगी? आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? हाँ देखें ना, बात यह है, अगर वो अपने दीन पे रह रहे हैं, दीन पे, तो दीन पे आप देखें ना को वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़, अब वो जागने शुरू हो गई है उनको। तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं को? मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा, ये शुरुआत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, इस्लाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफिर जिएगा अपने तरीके से। और काफिर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफिर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है वो आपको मार के चला जाता है, हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं। हमें इस मुश्किल में डाल दिया गया कि हमें अपनी रोटी नहीं पूरी होती नजर आ रही। ऐसे ही है। हमें इवन सऊदीया, दुबई, कुवैत, इनकी भी बात नहीं माननी चाहिए। ये भी हमारा नजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अब दुबई ने इतने शानदार किस्म के लग्जरी स्टेडियम बना लिए हैं, हमारी क्रिकेट उसने बिल्कुल तबाह कर दी है। ऐसे ही है। हमारे सियासतदान ये सोचते ही नहीं है। हमारा हर मैच होता है चलो जी दुबई, हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदीया में मंदिर। दुबई ने आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है। दुबई ने आपके साथ वो किया जो इंडिया भी नहीं कर रहा आपके साथ। सारी क्रिकेट उठा के ले गया, सारी मईशत उठा के ले गया, पढ़े लिखे नौजवान सारे चले गए यहाँ से। कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फलां बड़े बिजनेसमैन सारे वहाँ प्लाजे ले लिए, बिजनेस कर रहे हैं। वो आपको पैकेज देता है, बोनस देता है, आप वहाँ जा रहे हैं। देखें ना, मुझे कोई पैकेज देगा तो बोनस देगा, मैं तो अट्रैक्ट हूँगा।